ओके बच्चे, तो अब हम शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये डिमांड का दूसरा पार्ट है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज, चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो क्या रेशियो में चेंज हो रही है इसको बोलते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जैसे ये सपोज पेन है, इसको हम कम या खींच के बड़ा नहीं कर सकते, तो दिस इज इन इलास्टिक। लेकिन इलास्टिक जैसे इलास्टिक होता है ना, खींच जाता है, छोड़ो तो वापस आ जाता है ना, तो इलास्टिक मतलब चेंज। It refers to the degree of the responsiveness in demand due to change in the price of the commodity of income or income of the consumer or price of the related। तो इनकम की वजह से चेंज हो, प्राइस की वजह से चेंज हो, या किसी की वजह से चेंज हो, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ कह सकते हैं। कई तरह से हो सकती है। प्राइस की वजह से चेंज हो रहा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम की वजह से चेंज हो रहा तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्या बोल रहे हैं? चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अगर रिलेटेड गुड्स की वजह से हो तो उसको क्रॉस। ठीक है, इनकम एंड क्रॉस सेटलमेंट आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस। अभी फिलहाल सिलेबस के अंदर नहीं आ रहा, तो आपको मैंने नॉलेज चाहिए था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे हम। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड मैजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पांस। कितनी डिग्री में चेंज हो रहा है ये देखना है। वो तो लॉ ऑफ डिमांड में भी देख लिया था, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस लाइक दिस। कितनी डिग्री में चेंज हो रहा है वो मैटर करेगा, परसेंटेज में चेंज कर रहा है वो मैटर करेगा। तो वो हम बताएंगे। इसका बेसिकली सिंबल क्या होता है? डेल्टा क्यू। तो पहले भी बताया था, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा पी। तो वो देखते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इज ए प्योर नंबर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द यूनिट्स इन व्हिच प्राइस। एग्जैक्ट बताएंगे कितने नंबर से कितने पॉइंट से चेंज हुआ। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अलग अलग तरह की डिग्रीज होती हैं इसकी। कैसे? नंबर वन है परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर हम इसकी बात करें, इनफाइनाइट इलास्टिक मतलब खिंचता ही चला जा रहा है, खिंचता ही चला जा रहा है। तो ये इस तरह से होता है, यानी कि प्राइस सेम है, क्वांटिटी है, इतनी थी, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, या कम हो गई, जाती जा रही है, जाती जा रही है। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जैसे नीचे एग्जांपल बनेंगे। अब आगे देखते हैं। दूसरा आ जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसको बोलते हैं एडी इज इक्वल टू, यानी कि जितना प्राइस में चेंज है उतनी ही क्वांटिटी में चेंज है, एग्जैक्ट। तो इसको बोलते हैं वन। ऊपर वाला क्या था? इनफाइनाइट। लेस देन यूनिट, यानी कि जितना चेंज होना चाहिए था उतना चेंज नहीं है डिमांड में। देख रहे हो प्राइस कितना गिर रहा है, लेकिन डिमांड कितनी बढ़ रही है? थोड़ी सी बढ़ रही है। तो लेस देन, यानी कि वन का मतलब बराबर बराबर, इनफाइनाइट का मतलब खिंचता चला जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? लेस देन वन। परफेक्टली, और इसका नाम क्या होगा? लेस देन। यूनिटरी का मतलब होता है वन, लेस देन यूनिटरी लेस देन वन, मोर देन यूनिटरी मोर देन, यानी कि प्राइस में कम चेंज आएगा। परफेक्टली ये यहाँ पे आ गया परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि डिमांड में कोई चेंज ही नहीं है। प्राइस प्लस कर दो, माइनस कर दो, प्राइस इतना था, इतना कर दो, इतना कर दो, लेकिन डिमांड इज सेम, तो जीरो, नो चेंज एट ऑल। और मोर देन के अंदर आ रहा था, मोर देन का मतलब मोर देन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू मोर देन वन, यानी कि जितना प्राइस चेंज हो रहा है उससे कहीं ज्यादा डिमांड चेंज हो रही है। देखिए प्राइस थोड़ा सा गिरा, लेकिन डिमांड कितनी गिर गई? इतनी सारी गिर गई। तो अगर इन सबके कर्व को मैं एक ही साथ बनाऊं तो आप देखोगे, पहला वाला था हमारा कौन सा था? इनफाइनाइट। वन वाला था बिल्कुल ऐसे, जीरो वाला था ऐसे, नो चेंज, इनफाइनाइट, वन। अब जीरो और वन के बीच में क्या आएगा? लेस देन वन। और वन और इनफाइनाइट के बीच में आएगा मोर देन। तो ये एक ही ग्राफ के अंदर, अगर कोई बोले ना इलास्टिक डिमांड का एक ही ग्राफ बनाओ, तो ये रहा आपके सामने। जीरो यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक, मोर देन वन लेस देन यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक, एंड इनफाइनाइट परफेक्टली इलास्टिक, खिंचता ही चला गया। तो एक ही ग्राफ से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा मॉडल। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो काफी चीजें पहली वाले से रिलेट करती हैं। नेचर ऑफ द कमोडिटी, अवेलेबिलिटी, पोस्टपोन, यानी कि आज हम वो ले सकते हैं, नहीं लेना बाद में पोस्टपोन। जैसे मैंने बताया बीमारी है, लेना ही पड़ेगा। ठीक है,
नेचर है, जैसे सपोज बच्चा छोटा है, मिल्क चाहिए, नेचर है तो लेना ही पड़ेगा उसके हिसाब से। अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट है तो हम सब्स्टिट्यूट ले लेंगे, नेचर में नहीं है तो नहीं लेंगे। डिफरेंट यूजेस है तो कम यूज कर सकते हैं या ज्यादा यूज कर सकते हैं। टाइम पीरियड ज्यादा लंबा टाइम है तो बाद में ले लेंगे, कम है तो लेना पड़ेगा। हैबिट्स है, आप किसी को सिगरेट पीनी है, शराब पीने की हैबिट लेनी है, महंगी मिलेगा, तो इलास्टिसिटी डिमांड वेरी करेगी। और इनकम कितना डिपेंड है। अब इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला मेथड आ रहा है इसका परसेंटेज, जैसे मैंने बताया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ही अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जैसे नीचे एग्जांपल भी आएगा, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, डेल्टा पी अपॉन में पी। तो इसको अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। ये फॉर्मूला है। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में अगर देखेंगे तो वो मैं बता देता हूँ आपको, जिससे आपको फंडा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखते हैं अभी थोड़ा प्रैक्टिकल। सपोज किसी चीज का प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस था 10, क्वांटिटी थी 5। ठीक है, प्राइस हो गया घटकर 6, तो प्राइस घटा तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना, तो क्वांटिटी बढ़ा दिया हमने। पहले 10 रुपए था, अब हमने प्राइस घटा दिया, प्राइस घटाते चीजें ज्यादा लेंगे, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, एक्सेप्शंस को नहीं लेना, एज्यूम भी करना है। तो देखो ओरिजिनल प्राइस कितना है 10, इसको बोलते हैं पी। ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, इसको बोलते हैं क्यू। चेंज इन पी कितना है, पहले 10 था अब कितना है 6, तो यानी कि कितना हो गया 4। इस 4 को बोलेंगे डेल्टा पी। चेंज इन क्वांटिटी कितना है पी, इसको बोलेंगे डेल्टा क्यू। तो फॉर्मूले में क्या पुट करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी, यानी कि डेल्टा क्यू कितना है 3, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू। पी ओरिजिनल कितना था 10 और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 5। इसको डिवाइड करेंगे 2, 2 से ये 2 गया 2 और 2 से 3 गया, तो आंसर हो गया, यानी कि इलास्टिसिटी डिमांड 1.5। तो 1.5 मोर देन 1। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो 1.5 यह बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हमने बताया डिमांड इज ए नेगेटिव कांसेप्ट। तो जो नेगेटिव कांसेप्ट है, बिकॉज़ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। इन न्यूमेरिकल्स द माइनस साइन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द नंबर्स फ्रॉम सिंपलिसिटी फॉर ऑल परसेंटेज चेंजेस आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव। लेकिन कैलकुलेशन में पॉजिटिव सिंबल दिखाते हैं कि भी नेगेटिव है, लेकिन हम कैलकुलेशन पॉजिटिव में करें, इसलिए माइनस का सिंबल लगा। अगला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब ही नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली, यानी कि इसमें हम 3 केस बनाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस मोर देन 1, इक्वल टू 1 एंड लेस देन 1। सिर्फ 3 ही केस बनाएंगे। तो 3 केस बनाने का मतलब यहाँ पे देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आल्सो नोन एज टोटल आउटले मेथड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, एक्सपेंडिचर मेथड इज नोन एज आउटले मेथड। हालांकि ये कट गया था बीच में, तो बट मैं फिर भी नॉलेज चेक करा रहा हूँ आपको। ठीक है, of measuring price of elastic demand by Professor Alfred Marshall, तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। According to this method, price elastic demand can be measured by comparing total expenditure on a commodity before and after the price। तो टोटल कितना एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर में देखना, 400 रुपए खर्चा होता था, अब 300 खर्चा हो गया 500 रुपए। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या एक्सपेंडिचर घट रहा है, पहले जैसे एक्सपेंडिचर है तो 1, घट रहा है तो लेस देन 1, बढ़ रहा है तो मोर देन, बिल्कुल वही चीज। When total expenditure increases, तो more than, same हो जाएगा unchanged equal to 1, कम हो जाएगा तो less than। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इसमें 3 मेथड बट अब आ रहा है ज्योमेट्रिक मेथड। तो ज्योमेट्रिक मेथड का अगर आप एक सिर्फ फॉर्मूला देखोगे, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड अपॉन में अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड, इसको ज्योमेट्रिक मेथड। क्या geometric method was suggested by Professor Marshall and is used to measure the elasticity at a point on the demand curve। demand curve के ऊपर, when there are infinitely small changes in price and demand, then the geometric method is। जब बहुत कम चेंजेस दिख रहे होते हैं तो हम ज्योमेट्रिक मेथड यूज, ज्योमेट्री का मतलब ही महीन चीजें देखना। और पॉइंट मेथड और आर्क मेथड, ध्यान देना, पॉइंट मेथड, आर्क मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, वन ऑफ द सेम थिंग। Elasticity demand is different at different points at the same straight line। उसी लाइन के ऊपर जो भी चेंजेस दिखा रहे हैं, तो लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर सेगमेंट हो जाएगा।
In order to measure elastic demand at a particular point, lower portion of the curve from the point is divided by the upper portion. तो जितना भी लोअर होगा, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, उसके हिसाब से मोर देन लेस देन आएगा। तो ये फॉर्मूला। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर ये मेन सारी कंसेप्ट है, इसके अंदर से काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू। अब इसके बाद हम आगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।